फ्रेंड, नमस्ते। मैं अनीता बलूर किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे भुट्टे से रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने ये भुट्टे लिए हैं, इनको 2 भुट्टे लिए और ताज़े ही भुट्टे हैं ये। इसको मैंने छील लिया है, छील कर धो लिया है। अब इसको हम छीलेंगे या फिर ऐसे अगर दाने निकलते हो तो दाने भी निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसे पिलर की मदद से इसको ऐसे छीलेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे जो भुट्टे हैं ना आधे निकलेंगे और इसमें का रस भी नहीं निकलेगा उतना। तो हम इसको ऐसे ही छील लेंगे। फिर हम ऐसे चाकू से भी इसको काट सकते हैं। चाकू से हमने काटे तो ये सेगे जैसे निकलते हैं, इसी वजह से हम पिलर से इसको छील लेंगे, या फिर हम दाने निकाल के मिक्सी जार में पीस लेंगे। देखिए मैंने इसको पीस लिया है। अब इसके बाद में हम इसमें कुछ सामग्री डालेंगे। बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता, और गाजर को पीस ले या फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। कटा हुआ हरा धनिया बहुत सारा, शिमला मिर्ची एक और हरी मिर्ची या फिर लाल मिर्ची भी डाल सकते हो आप। और इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जैसे ऑरिगेनो हो तो जरूर डालिएगा, सौंफ, जीरा, और जो हमारे पास में मैगी मसाले के पैकेट बच जाते हैं वो भी डाल सकते हैं हम। और भाजियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, बीन्स, आलू भी डालकर हम इस रेसिपी को, मेरे पास ये पैकेट पड़े थे तो मैंने डाल दिया। पेरी पेरी मसाला हो आपके पास में तो वो भी डाल दीजिए, अच्छा लगता है। और हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी ही चावल का आटा। थोड़ा चावल का आटा भी कम डालेंगे, जब हमें लगेगा तो डालेंगे। और इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और ये सबको हम मिक्स कर लेंगे। बिना पानी डाले ही इसको मिक्स करें। एक आलू लिया है, आलू को भी हम इसके ऐसे लच्छे निकाल लेंगे। आलू को छील लिया है, धो लिया है, और इसको हम ऐसे लच्छे निकालेंगे। आलू को पहले से छील कर काट कर ना रखें, नहीं तो वो काले पड़ जाते हैं। आलू को भी मैंने पीस लिया है और इसको अभी हम इसमें मिला लेंगे। आलू को भी मैंने मिला लिया है, पर ये ऐसा पतला सा लग रहा है ना, तो इसमें मैं डाल दूंगी चावल का आटा। देखिए हमने बगैर पानी का ही इस बैटर को बना के तैयार किया है। और इसमें हम डाल देंगे
चाट मसाला फिर आमचूर पाउडर डाल सकते हो। हम स्टीम करने के लिए रखेंगे। इसमें इडली का कुकर लिया है, इडली के कुकर के पॉट लिए है मैंने, और इडली के कुकर में डाला है मैंने पानी और डाल दिया एक नींबू, ताकि हमारा कुकर काला ना हो इस वजह से। और इडली के पाट में हम थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेंगे। या फिर आप चाहो तो ऐसी प्लेट में भी स्टीम कर सकते हो। इसको रखेंगे हम साइड में। तभी मैंने साँचों में तेल लगाने दिया है। और वैसे हमें आवश्यकता नहीं है कि हमें इसे रेस्ट पे रखना है। और इसके छोटे छोटे गोले कोई भी आकार ले सकते हैं, हम बना सकते हैं इसका, या फिर ऐसे गोल बना लेंगे। ऐसे, और इसके ऊपर रख देंगे, या फिर ऐसा आकार बनाएंगे ऐसा दिल का आकार। साँचा हो आपके पास तो साँचे से भी बना सकते हो। जो भी आपको आकार पसंद है वैसा बना सकते हो। मैं गोली आकार का बनाऊंगी। गोल बना के ऐसा प्रेस कर लेंगे। छोटे बड़े कोई भी आकार हम दे सकते हैं इसको। सभी बन के मैंने रेडी कर लिए है। छोटे बड़े आकार में हम इनको बना सकते हैं, या फिर कोई भी आकार दे सकते हैं। देखिए पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। अब इनको मेरे पार्ट पे मैंने नंबर डाल के रखी है, तो मुझे आसानी हो जाती है कौन सा साँचा के लिए रखना है या बाद में रखना है। हाँ, पहले हम देख लेंगे। ये जो छेद होते हैं ना, उसके साइड में ही ऐसा और हम ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट तक इसको पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, गैस को कर देंगे हम बंद और इसे ठंडा होने देंगे। हम निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और अब हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे, तो ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। आसानी से ही निकल जाते हैं ये। मैंने इसमें हल्दी और लाल मिर्च नहीं डाली, इस वजह से कलर ऐसा दिख रहा। आप चाहो तो हल्दी और लाल मिर्च भी डाल सकते हो। और आप अगर ऐसा खाना पसंद करते हो तो ऐसे भी बहुत ही अच्छे ये नाश्ता लगता है। किसी भी चटनी के साथ आप इसको खा सकते हो।
या फिर आप इसको 8-10 दिन के लिए एक डिब्बे में भर के फ्रीज में रख सकते हो। जब आपकी इच्छा हो इस नाश्ते को खाने की, तब हम इसको रोस्ट करके, फ्राई करके या फिर तल कर खा सकते हो। इसे हम ठंडा होने देंगे अच्छे से। ठंडे हो चुके और इसमें है थोड़ा सा हम बैटर लेंगे और तेल में डाल के देखेंगे हमारा तेल गर्म हुआ है ना नहीं। हाँ, हमारा तेल गर्म हो चुका है। देखिए बैटर को डाले बराबर ऊपर आ गया है और इसको हम डाल दें। थोड़ा तलते समय सावधानी बरतिएगा क्योंकि इसमें सेगे भी कौन है तो ये फूट सकते हैं। और हम इसको पलटा देंगे। देखिए हम इसको पलटा देंगे। पलटते पलटते हमने दोनों तरफ से इसको सेक लेंगे और जो सीख जाते हैं वो अपने आप ही देखिए ऐसे ऊपर आ जाते हैं। तो जब हम इनको निकाल देंगे। देखिए अपने कॉर्न पकौड़ा भी बोल सकते हैं, कॉर्न कटलेट भी बोल सकते हैं। इसको देखिए कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। और इस कटलेट को हम सेजवान चटनी, टमाटर केचप या पुदीना और धनिया की चटनी के भी साथ खा सकते हैं। देखिए हमारे पूरे कटलेट बनकर रेडी हो चुके हैं। आपको आज की कटलेट बनाने की रेसिपी कैसी लगी है तो मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।